ओम शांति। बाबा कहते प्रकृति जीत ही माया जीत बनते हैं। तो इस महावाक्य के पीछे का भाव क्या है वो हम थोड़ा सा आज चिंतन करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माया जो आती है, जब भी आती है, कहाँ से आती है? प्रकृति से ही आती है। तंग जो करती है वो प्रकृति से आकर ही तंग करती है। तो प्रकृति क्या? ये 5 तत्वों का शरीर, ये देह या देह से जुड़े हुए संबंधी या बाहर का वातावरण, कोई भी तत्व परेशान करता है। तो माया क्यों इससे परेशान करती है? प्रकृति के रास्ते से ही क्यों आती है? तो उसका हमें ग्रह राज जानना है कि कैसे आती। क्योंकि हमने क्या समझा, हमने मेरे को मैं समझ लिया। ये प्रकृति क्या है? मेरी है। लेकिन हमसे क्या गलती हुई? जो शुरुआत हुई कि हमने मेरे को मैं समझ लिया। मैं आत्मा हूं, लेकिन मैंने क्या समझ लिया? ये मेरा जो है, ये मैं क्या हूं? मैं हूं ये। अब ये मैं तो क्या है? हर रोज जिसको हमने मेरे को मैं समझा हुआ, ये तो हर रोज क्या हो रही है? पुरानी हो रही है। और धीरे धीरे इसकी अवस्था गिरती जा रही है। और 100% श्योर है कि ये विनाश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो जब ये होगा कि ये खत्म हो जाएगी, तो डर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। और डर क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है। तो जब मैंने इस मेरे को मैं समझा हुआ है, तो अब इसको बचाने के लिए क्या करूंगी? मैं और ज्यादा इसके ऊपर एफर्ट करूंगी, इस प्रकृति के ऊपर ही और इस प्रकृति से जुड़े हुए सबके ऊपर। सारा एफर्ट, सारा ध्यान मेरा इसके ऊपर लग जाएगा। तो ये क्या हो गया? बिना फाउंडेशन के बिल्डिंग ऊंची करते जाना। बिना फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन तो है नहीं। तो बिना फाउंडेशन के जब हम बिल्डिंग को ऊंचा करते जाएंगे, तो छोटी सी बात आएगी, वो बिल्डिंग गिर जाएगी। क्योंकि ये तो मैं है ही नहीं ना, और मैंने मेरे की बिल्डिंग इतनी बड़ी कर ली। तो माया फिर इसी डर का क्या उठाती है? फायदा उठाती है। तो वो कभी मोह के रूप में, कभी लोभ के रूप में, कभी अहंकार के रूप में, तरह तरह के तरीकों से इस मेरे को में प्रवेश करती है, जिसको हमने मैं समझा हुआ है। कहते ना, मेरा बच्चा, मेरा शरीर। शरीर के लिए सारी सुविधाएं जुटा रहे हैं, शरीरधारियों के लिए जुटा रहे हैं, वातावरण को बहुत अच्छे से अच्छा करने की जरूरत शुरू वो कर रहे हैं कोशिश। लेकिन जो मैं हूं उसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो अब कैसे हम माया जीत बनेंगे? कि हमने खुद को अवेयर करना है। जो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बाबा बिल्कुल सिंपल सी रीति बताते कि बच्चे, ये मेरा है तुम्हारा, ये तुम्हारा, तुम इसके मालिक हो, लेकिन तुम अलग हो। तो पहले तो अपने स्वधर्म में आओ कि मैं आत्मा हूं और ये मेरा शरीर है। मेरा शरीर विनाश हो सकता है, तो मैं तो विनाश नहीं हो सकती। मैं कौन हूं? अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं। तो जब ये समझ में आएगा, तो सामने जितने भी देहधारी दिखेंगे वो भी कौन है? वो देह नहीं है, वो भी कौन है? आत्मा है। और ये भी क्या है? अजर अमर अविनाशी है और उस परमात्मा की संतान है। अब वो भी नहीं मर सकते। तो अब माया किस रूप में आकर डराएगी? नहीं डरा सकती ना, क्योंकि मेरे को हमने हटा दिया, हमने मैं को जान लिया। तो मैं से मालिक पने की स्मृति आ गई। तो मालिक पने की स्मृति आ गई, तो हमारा इस देह से और देहधारियों के जो मरने का डर था वो समाप्त हो गया। तो माया कैसे प्रवेश? क्योंकि माया तो इसी पे अटैक करती है। मैं तो कौन हूं? मैं तो आत्मा हूं और सतोगुणी हूं और परमात्मा की संतान हूं। ये अवेयरनेस, ये मालिकपना आने लगेगा, तो हमसे सातों गुण फ्लो करने लगेंगे। और जब आत्मिक स्थिति में होते, तो माया उस पे वार नहीं कर सकती। वार देह भान पे होता है,
जब हम देहभान में या देह अभिमान में होते हैं, आत्मिक स्थिति में वार नहीं होता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति में आने से परमात्मा की छत्र छाया में हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और देह के आकर्षण से, विकारों से दूर हो जाते हैं। तो माया कैसे आकर्षित करेगी? और परमात्मा की छत्र छाया में आ गए तो उसका वार नहीं होता। तो इस प्रकृति को हमें पहले क्या करना है? जीतना है। इसकी मालिक बने की स्मृति को हमें पक्का करना है कि मैं आत्मा अलग हूं, अलग अलग बिल्कुल दिखने लगे, समझ में अनुभूति होने लगे। तो ये अनुभूति हमें हर तरह के माया के वार से बचा देगी। तो बाबा कितना सिंपल और हमको गुह्य राज समझाते हैं, और हम बहुत सारी बातों में लगे रहते हैं कि ऐसे माया को जीते, ऐसे जीते। और बाबा कहता है, बच्चे देह सहित देह के सब संबंध भूलो और मुझे याद करो। तो इस प्रकृति को जब हम जीत लेंगे, मालिक बनकर इसको चलाएंगे, इसको ऊपर थोड़ा टाइटनेस रखेंगे, इसके बस में नहीं आना, इसके प्रभाव में नहीं आना है। तो जब इसको चलाने लगेंगे ना, तो फिर माया भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगी। और दूसरा, कई बच्चे पूछते, जैसे हम बच्चों का चिंतन चलता है कि बाबा कई बार कहते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड बाबा का महावाक्य है। बाबा कहते हैं ना, बच्चे सारे विश्व में चक्कर लगा कर आओ, सारे विश्व का चक्कर लगाओ या बाप के साथ सारे विश्व का चक्कर लगाओ। तो इसका क्या भाव है? अब कई हम सोचे, बच्चे हम चक्कर कैसे लगाएं बाबा सारे विश्व का, हमने तो नक्शा भी नहीं देखा, हम कैसे घूमे, कहाँ कहाँ जाएं। तो विश्व का चक्कर लगाने का मतलब है, बाबा बोलते, बच्चे विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। तो इस ऊंची स्थिति में, जैसे कृष्ण को दिखाते हैं ना ग्लोब पर बैठा हुआ, ऐसे ग्लोब पर बैठ जाओ। और ग्लोब का, उसके ऊपर बैठना माना उसका चक्कर लगाना। तो ऐसे हम उसको साकाश भी दे सकते, वाइब्रेशन दे सकते। तो उसके ऊपर कृष्ण की तरह बैठ जाओ। और दूसरा कैसे लगाओ? विश्व कल्याणकारी बाप के साथ बीज रूप स्थिति में ऊपर चले जाओ। और वहां से जब हम विश्व को देखेंगे तो विश्व क्या दिखेगा? छोटी सी बॉल दिखेगी। तो पूरे विश्व का क्या हो गया? पूरे विश्व को हम देख रहे हैं, तो मतलब उसको क्या दे रहे हैं? साकाश दे रहे हैं। तो पूरे विश्व का चक्कर लग गया, क्योंकि विश्व तो एक बॉल की तरह लगेगा। और फिर तीसरा, हम फरिश्ता स्वरूप में भी बाबा का हाथ पकड़कर जो ग्लोब है उसके आसपास राउंड लगा सकते हैं और अपनी वाइब्रेशन दे रहे हैं। तो विश्व का चक्कर लगाना कितना सहज और आसान है। हम सोचते हैं कैसे लगाएं। तो एक तो विश्व का चक्कर लगाने के लिए उसके ऊपर बैठ जाएं, खड़े हो जाएं और चक्कर लग गया। दूसरा, बीज रूप स्थिति में बाबा के साथ विश्व बॉल के रूप में दिखेगा। और फरिश्ता स्वरूप में ग्लोब के बाहर खड़े हो जाएं, ग्लोब के आगे, उसके साइडों में, और उसको क्या दें? साकाश दें। तो ये तीनों तरीके से हम उसका चक्कर लगा सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।